Hello friends, Assalamu alaikum. How are you all? Hope that you will be in the best of your health. Welcome back to Learn and Grow. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव, या हम कह सकते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ cognitive perspective. So as far as the previous videos of the school of thought are concerned, I am sharing the link of those videos below in the description box. तो आप उन वीडियोस को बाद में भी वॉच कर सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो पहले हम मेरिट्स के बारे में बात करेंगे। कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव जो है, इसकी जो पहली एडवांटेज है, इसका जो पहला मेरिट है वो ये है, ये स्कूल ऑफ थॉट जो है मेंटल प्रोसेसेस को स्टडी करता है, चाहे वो मेमोरी हो, परसेप्शन हो, अटेंशन हो, डिसीजन मेकिंग हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी हो, क्रिएटिविटी हो या इंटेलिजेंस हो। यानी कॉग्निटिव साइकोलॉजी हमें ये बताता है कि एक इंडिविजुअल जो है वो कैसे सोचता है, वो चीज़ों को कैसे मेमोराइज करता है, वो चीज़ों को कैसे परसीव करता है, कौन से फैक्टर्स हैं जो उसके परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं, वो चीज़ों को कैसे अटेंड करता है, और वो कौन से फैक्टर्स हैं जो उसके अटेंशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये है फर्स्ट मेरिट, cognitive perspective. Now let us talk about second merit of cognitive perspective. तो cognitive perspective का जो second merit है वो है individual differences. यानी cognitive psychology हमें ये बताता है कि people differ in terms of their mental processes, people differ in terms of their cognitive abilities. यानी cognitive psychologists का ये मानना है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हाईली क्रिएटिव होते हैं और वो लोगों को अपनी क्रिएटिविटी से इम्प्रेस करते हैं। इसी तरह कुछ लोग रेजर शॉर्प मेमोरी के मालिक होते हैं और वो मिरेक्युलस मेमोरी सिस्टम से लोगों को मुतासिर करते हैं। इसी तरह कुछ लोग हाईली इंटेलिजेंट होते हैं और वो अपने आईक्यू से लोगों को मुतासिर करते हैं। इसी तरह कुछ लोग डिसीजन मेकिंग में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लोगों की डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी पुअर होती है। तो सेम इज द केस एज फार एज अदर कॉग्निटिव एबिलिटीज ऑफ ए पर्सन आर कंसर्न। इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है ये कोई बुरी चीज नहीं है, बल्कि ये एक ब्लेसिंग है अल्लाह ताला की तरफ से, क्योंकि इट इज द इंडिविजुअल डिफरेंसेस दैट मेक अस यूनिक फ्रॉम वन अनदर। तो कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट्स का ये मानना है कि ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमारे बिहेवियर को, हमारे एक्शंस को, हमारे एक्टिविटीज को इन्फ्लुएंस करती हैं। ये था दूसरा मेरिट कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव का। कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव जो है इसका जो तीसरा मेरिट है वो है इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशंस ऑफ कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव इज CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के जो फाउंडर हैं वो एरॉन बेक है। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जो है ये एक थेरेपेटिक मेजर है, या हम कह सकते हैं एक तरह का साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी कैन बी इफेक्टिवली यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइटी, डिप्रेशन and other mental conditions. For example, there is a person, he is suffering from social anxiety. एक तो इस शख्स की प्रॉब्लम को कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के थ्रू ट्रीट किया जा सकता है। तो इस कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपिस्ट का ये मानना है इट इज नेगेटिव एंड इलॉजिकल थॉट्स that are responsible for any psychological problem, whether it is anxiety, whether it is depression, or whether it is any mental health condition. तो cognitive behavior therapy में इस शख्स को बताया जाता है if you want to overcome your social anxiety, then you have to challenge your negative and illogical thoughts. और आपको इन नेगेटिव थॉट्स और इलॉजिकल थॉट्स को पॉजिटिव एंड लॉजिकल थॉट्स में कन्वर्ट करना है। इन द प्रोसेस ये पर्सन सीख जाता है कि नेगेटिव एंड इलॉजिकल थॉट्स को कैसे हैंडल किया जाए, कैसे मैनेज किया जाए। कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव का जो फोर्थ मेरिट है वो ये है कि कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट साइंटिफिक मेथड्स एंड साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स पे
रिलाई करते हैं इन ऑर्डर टू स्टडी द इंटरनल मेंटल प्रोसेसेस। इट वाज ऑल अबाउट द मेरिट्स ऑफ कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव। तो चलिए अब हम कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव के जो डिमेरिट्स हैं उन पे बात करते हैं। तो कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव का जो पहला डिमेरिट है वो ये है कि इट ओवर एम्फेसाइजेस द रोल ऑफ इंटरनल मेंटल प्रोसेसेस। और कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स को ओवरलुक करते हैं। उनका ये मानना है कि इट इज द इंटरनल मेंटल प्रोसेसेस दैट इन्फ्लुएंस एंड शेप आवर बिहेवियर। लेकिन अगर देखा जाए तो एनवायरनमेंट के रोल को ओवरलुक नहीं किया जा सकता है। एनवायरनमेंट का भी एक अपना रोल है, क्योंकि हम सोसाइटी में रहते हैं, हमारा एक कल्चर होता है, हमारे सोशल नॉर्म्स होते हैं, हमारे कस्टम्स और ट्रेडिशंस होते हैं, हमारे सोशल वैल्यूज होते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है हमारे कॉग्निशन को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते हैं, तो हमारे बिहेवियर को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इसके बाद जो कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव का दूसरा डिमेरिट है वो है लैक ऑफ एम्फेसिस ऑन इमोशन एंड मोटिवेशन। यानी यहाँ पे भी कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट जो है इंटरनल मेंटल प्रोसेसेस को प्रायोरिटी देते हैं और इमोशंस और मोटिवेशन के रोल को वो अंडरमाइन करते हैं। तो चलिए अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है, वो एक IAS ऑफिसर बनना चाहता है। गोल सेट करने से लेके IAS ऑफिसर बनने तक अगर देखा जाए तो इसमें हमारे कॉग्निटिव प्रोसेसेस का भी रोल है, इमोशंस का भी रोल है और मोटिवेशन का भी रोल है। तो चलिए देखते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल गोल सेट करना, गोल को अचीव करना और गोल अचीव करने के लिए एक प्लान बनाना और फिर अपने गोल को अचीव करने के लिए प्रिपरेशन में लग जाना। तो इन सब चीज़ों में हमारे मेंटल प्रोसेसेस का ज़रूर रोल है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इस गोल को अचीव करने में इमोशंस का क्या रोल है। तो अगर हम इसी IAS एस्पिरेंट को ये क्वेश्चन पूछेंगे कि आप एक IAS ऑफिसर क्यों बनना चाहते हैं, तो उसका ये जवाब होगा कि मैं IAS ऑफिसर बनने के लिए हाईली पैशनेट हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने सोसाइटी के लिए एक कंट्रीब्यूटिंग मेंबर बनूँ। आई वांट टू डू समथिंग फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी। तो इस तरह जो है इस IAS एस्पिरेंट के गोल में पैशन शामिल होता है। तो ये पैशन न सिर्फ उसको ऑप्टिमिस्टिक बनाता है बल्कि ये उसके मोटिवेशन लेवल को भी बूस्ट करता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि मोटिवेशन का कहाँ पे रोल है। तो अगर हम एक IAS एस्पिरेंट को बताएंगे कि व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स दैट कीप्स यू मोटिवेटेड, तो मोस्ट प्रोबेबली उसका ये आंसर होगा एक तो मेरा पैशन। इसके अलावा वो ये कह सकता है कि IAS जो है ये एक रेस्पेक्टेबल जॉब है, ये एक प्रेस्टिजियस जॉब है और इसके अलावा इसमें आपको एक हैंडसम सैलरी मिलती है। तो इस तरह हमने इस एग्जाम्पल में देखा IAS जैसा एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए मेंटल प्रोसेसेस के अलावा इमोशंस और मोटिवेशन का भी एक रोल है जिसको ओमिट नहीं किया जा सकता है। चलिए अब हम कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव के थर्ड डिमेरिट के बारे में बात करते हैं। तो कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव का जो थर्ड डिमेरिट है वो ये है कि मेंटल प्रोसेसेस आर नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल। यानी मेंटल प्रोसेसेस को हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, लेकिन इन मेंटल प्रोसेसेस को थ्रू वंस बिहेवियर समझा जा सकता है। लेकिन इन मेंटल प्रोसेसेस को हम एक इंडिविजुअल का जो बिहेवियर है उसके बिहेवियर से इन्फर कर सकते हैं, या इन मेंटल प्रोसेसेस को सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स के थ्रू अंडरस्टैंड किया जा सकता है, समझा जा सकता है। तो इट वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। तो आई होप कि आपने आज के टॉपिक को अच्छे से अंडरस्टैंड किया। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। और जो लोग चैनल पे नए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो with these words, I would like to thank all of you for watching this video till the end. Stay happy and blessed. Khuda Hafiz.